गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं नमिशा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोवा का बजट। एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मुझे कॉल कर रहे थे और वो मुझे मेरे से पूछ रहे थे कि गोवा का बजट कैसा था, कितना लगा। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ये क्यूरियोसिटी होगी कि कितना बजट लगेगा अगर मैं गोवा जाता हूँ या जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मेरा बजट लगा है वो मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फ़्लाइट से। तो मैंने फ़्लाइट बेसिकली लिया था मुंबई टू गोवा। और मैं सच कहूँ तो मैंने अर्जेंट में फ़्लाइट लिया था, तो फ़्लाइट की टिकट थोड़ी मुझे महंगी पड़ी थी, तो वो था 3500 का टिकट, जो कि जनरली अगर आप पहले लेते हो या ऑफ सीजन लेते हो तो आपको 15 टू 200 में मिल जाएगा। तो ये रही मेरी फर्स्ट फ़्लाइट टिकट की कि जो मैंने गोवा के लिए लिया था। और उसके बाद मैं उतरी हूँ, हमारी फ़्लाइट बेसिकली गई थी डॉम एयरपोर्ट। तो डॉम एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी ली जो कि 4 सीटर था, जिसका कॉस्ट मुझे आया 1700। आप थोड़ी बहुत अगर बार्गेनिंग करोगे और अगर वहाँ पे और भी ज़्यादा टैक्सी अवेलेबल है तो इट मे बी कि आपको 1500 के आसपास मिल जाएगा। राइड काफ़ी कंफर्टेबल थी और लगेज भी हमारे साथ था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन था। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और हमने स्टे किया था बेसिकली एक रिज़ॉर्ट में जो कैंडोलिन बीच के पास था, जिसका नाम था पैराडाइज़ विलेज रिज़ॉर्ट। अगर आप चाहोगे तो मैं एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैं लिंक में नीचे डाल दूँगी। ये 2 बीएचके फ्लैट था, काइंड्स ऑफ विला था, जिसमें पर डे का इनका 13,500 चार्ज था, जिसमें आप 2 बीएचके था आप, और इनके रूम्स काफ़ी बड़े थे, हॉल काफ़ी बड़ा था। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हो और 5-6 जने हो तो आप आराम से रह सकते हो। तो ये 13,500 का जनवरी में पड़ा था। हो सकता है गाइज़ ये ऑफ सीजन में आप जाओ तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा है फैमिली के लिए, बेसिकली फैमिली या ग्रुप में आप जाते हो तो। और उसके बाद मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट, तो उसके बाद हमने, अगर आप स्कूटी लेते हो, हमने तो स्कूटी ली थी, तो अगर आप स्कूटी लेते हो तो होटल से हमने स्कूटी ली थी। होटल के जान पहचान वालों की स्कूटी होती है, तो वो आपको 350 टू 400 रुपीज़ फॉर 24 आवर के लिए होता है, जो कि बेसिकली टाइमिंग उनकी 9 एम से 9 एम तक होता है नेक्स्ट डे का। और ये बहुत अच्छा है अगर आप बीच पे हॉपिंग वगैरह के लिए चाहते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक स्कूटी ले लो और बीच साइड पे आप जाओ और आराम से 24 घंटे है आपके पास तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप कार लो, तो हमने भी एक दिन के लिए कार लिया था, तो हमने 6 सीटर कार लिया, तो हमें वो पूरे दिन का 6000 एंटायर डे का था। अगर आप 4 सीटर लेते हो तो ये ऑलमोस्ट आपको 400 टू 4000 तो 4500 के नियर बाय आ जाता है, जिसमें ये आपको कवर जो करता है वो है आराम्बोल बीच, अगोड़ा फोर्ट, अगोड़ा जेल, बागा बीच, कैंडोलिन बीच और सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च। ये पूरे दिन, मान लो ये एक टाइप का पूरे दिन का ट्रिप है। अब बीच के एक्सपेंसेस की बात करें तो जो काफ़ी लोग हैं ये भूल जाते हैं कि बीच पे भी कुछ होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि बीच पे अगर आप बैठते हो, आपने अम्ब्रेला लिया या आपने कुछ बेवरेज ली, तो उनके अलग-अलग चार्जेस होते हैं। तो मैं आपको अम्ब्रेला का बता सकती हूँ। अम्ब्रेला और जो चेयर होता है जहाँ पे आप बेसिकली लेटते हो, बैठते हो, वो वहाँ पे उनका एक अलग रूल होता है और वो भी डिमांड पे होता है कि अगर आप वहाँ पे बैठते हो तो आपको 1000 रुपीज़ का कुछ फूड या बेवरेज ऑर्डर करना पड़ता है। और अगर आप कुछ नहीं ऑर्डर करना चाहते हो, सिर्फ़ आपको चेयर और अम्ब्रेला चाहिए, तो आपको 200 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से वो चार्ज लेते हैं। अगर आप बीच पे फुट मसाज करवा रहे हो गाइस, तो उसके लिए आपको 250 टू 400 तक का होता है। लेकिन हाँ, इसमें आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्टली 450 टू 500 बोलते हैं और ये 250 टू 300 के आसपास ही आ जाते हैं। तो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कैसी है इस पर डिपेंड करता है गाइस। अगर मैं कहूँ वाटर स्पोर्ट या राइड के शौकीन हो, तो राइड के अलग-अलग चार्ज है और पैकेज भी ले सकते हैं। तो जो हमने लिया था वो बेसिकली स्पीड बोट लिया था, तो पर पर्सन स्पीड बोट का जो चार्ज था 600 था, बनाना राइड का 1200 पर पर्सन था, पैरासेलिंग का 2000 एंड स्कूबा डाइविंग का 3000 था। गाइस ये जनवरी का चार्ज है जो कि पीक सीजन है, तो बस इस बात को आप माइंड में रखना। तो ये चीज़ें वेरी भी कर सकती है टाइम टू टाइम। और रही बात फूड एंड
मेन खाने-पीने की चीज़ें की तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप कैफ़ेज़ में जाते हो और अच्छे कैफ़ेज़ में जाते हो या स्ट्रीट फूड खाते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे खा रहे हो, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे चार्जेस लगेंगे। और क्लब थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो अगर आप क्लब जाओगे तो आपको थोड़ा